मैंने 535 स्कोर किया है 720 में से, और 20,416 मेरी रैंक रही है AIR। देखो, पढ़ाने का तरीका मैं तो एकदम इजी वे बताऊंगा, एकदम इजी है। जितना इजी हो सकता है उतना इजी करके टीचर्स हमको पढ़ाते हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी कोचिंग के अंदर हर टाइप के जो क्वेश्चंस है, हर टाइप का जो पेपर का लेवल है, वो पेपर हमें दिया गया है इसी। एकदम डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ मेरे बच्चे ने मेहनत की है। देखो, धन्यवाद का पात्र तो ये डॉक्टर साहब सुनील जी है, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य था इनके पास भेजना, हमने तो भेज दिया। इसको तराशा तो इसने है। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं इस टाइम बीकानेर जिले में मुरलीधर व्यास कॉलोनी है जठे में मौजूद हूँ, और एकदम एक आम परिवार रे बीच रे मायने हूँ। और जी को परिवार है, ये परिवार रा जी का मुख्य है वे एक नॉर्मल प्राइवेट काम है जी को ही करे, या फिर मैं आपने बता दूं कि वे सिर्फ एक ई मित्र चलाया करे। अब आप लोग शायद यह सोच रहे होगा कि महादेव जी भाई ई मित्र चलाओ तो आज आप थे बारे घरे के कर रहा हो, क्यों पूछे हो आप माइक लेके बैठे। तो मैं बताऊं कि एकदम ये आम परिवार रे मायने एक बच्चों है जी को नीटरो जी को एग्जाम है बिना फाइट करियो, और वो भी 12th रे सागे सागे। जे कि एक काल वीडियो में आप लोगों के सामने दिखायो जी के वीडियो रे मायने एक लड़को नॉर्मल से एक छोटे से गांव रे मायने निकल वो डॉक्टर बनियो है, इसो ही सेम माजरो अठ है। और जी को परिवार में दिखाऊँ, आप मेरे पीछे जी को बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड देख रहा आप अंदाजो लगा सको कि परिवार और कल्चर और संस्कृति देख रहा आप अंदाजो लगा सको कि जमा एकदम देसी परिवार है, एकदम नॉर्मल परिवार है। ये नॉर्मल परिवार रो ही बच्चों मनीष आपने सागे है। ये टाइम मनीष रे सागे पूरी बातचीत करा ला आप लगातार वीडियो सागे जुड़े रहे। अब मैं मनीष रे पूरे परिवार रे सागे हूँ, और मनीष ने सफल बनाने वाला बारा जी का गुरु है वे भी अपने सागे मौजूद है। मनीष, सबू पहला तो आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ सुनियो कि डॉक्टर बन गया था। हाँ, अभी डॉक्टर बनने के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। अच्छा, सबू पहली बात तो आप री सफलता रो श्रेय किन्हें देना चाहो? मैं मेरी सफलता का श्रेय पूरे लक्ष्य कोचिंग स्टाफ और मेरे सारे परिजनों को देना चाहता हूँ, जिनकी सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद से मैं ये कर पाया। विद 12th मेरे को नहीं लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब मैंने लास्ट 2 मंथ के अंदर जब मैं भी तैयारी कर रहा था, तो तभी जब सर और है मेरे कोचिंग के सभी, वो मेरे को कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। और इसका परिणाम आप देख सकते हो। मैंने 535 स्कोर किया है 720 में से, और 20,416 मेरी रैंक रही है AIR। अच्छा, एक चीज़ और मैं मनीष पूछनी चाहूँ। आजकल मतलब हर एक रो सपनों चलो अलग अलग होया करे। कोई फौजी बनना चाहे, कोई पुलिस में जाना चाहे, तो कोई इंजीनियर बनना चाहे, मतलब कोई कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहे। आप डॉक्टर बनो आ सोच कठे हुआ ही, और क्यों बनो, इसके पीछे को कोई कारण? देखो, सबसे बड़ी बात तो मेरे पूरे परिवार के अंदर आप देख सकते हो मोस्टली सारे मतलब पेशेंट्स ही है, ठीक है। अच्छा, और परिवार में लगभग है जी का मतलब हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बात। हाँ, जी हाँ, की किने किने? क्योंकि मेरे दादाजी है, उनके हार्ट पेशेंट है। बिल्कुल। आप दादाजी हो, क्या नाम है आपका शुभ नाम? सही राम जी विष्णु। सही राम जी। सही राम जी, मतलब ई बात री कितनी खुशी है कि पोते ने जब यहाँ पतो चलो कि हमारा दादोजी हार्ट रा पेशेंट है और मैंने डॉक्टर बन दादोजी रो इलाज करना चाहिए बहुत ज्यादा खुशी है, है। बहुत ज्यादा खुशी है। मेरो पोतो मेरो इलाज करी डॉक्टर बना। अच्छा, या ये तो कोनी कठे ही थे दादो पोतो पहले हम सेटिंग कर ली कि पोता बस तने डॉक्टर बनना और मेरे लो इलाज तो नहीं करना है, तमन्ना तो आई थी, हैं? तो मतलब भगवान से प्रार्थना तो यही कर रहे थे, तमन्ना तो यही थी मेरा पोता डॉक्टर बने और मेरा इलाज करे। मतलब बड़ा सौभाग्यशाली हो कि जब भी थारी तबीयत खराब हुआ तो थारो पोतो खुद इलाज कर दे। इलाज कर देवेला, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। मतलब जब दादाजी की तबीयत ठीक हो रहा, हार्ट का पेशेंट है, तो पोतो मन में सोच लियो कि बस दादाजी को इलाज आपा नहीं करना तो आप डॉक्टर ही बन जाओ। बहुत रोचक कहानी है। कहानी रो आगलो पहलू है जी को भी चालू करा। और आप पिताजी के काम करे? मेरे पिताजी एक साधारण सा ही मित्र संचालक है, और यहीं बीकानेर में काम करते हैं अपने कोर्ट गेट के। अच्छा, तो फिर मतलब अजय कि आप पिताजी तो साधारण, अगर आप कह रहे हो ये मित्र संचालक है और बड़ी कोचिंग यार मायने जावे तो लाखों रुपया फीस ला गया करे, तो फिर आप कौन सी जगह कोचिंग करी है, कट्ठे से तैयारी करी है? मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट बीकानेर से ही कोचिंग की है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट से करके है, JNV कॉलोनी में, जी। यहीं से कोचिंग की है। और मतलब ऐसा कहूँगा कि मैं एक बार ज़रूर विजिट करें आप लक्ष्य इंस्टीट्यूट को। अच्छा, लेकिन मैं अगर बात करूं अलग से कोचिंग की, अगर
फैकल्टी और पढ़ाने के तरीके की बात करूँ तो देखो, पढ़ाने का तरीका मैं तो एकदम इजी वे बताऊंगा, एकदम इजी है। जितना इजी हो सकता है उतना इजी करके टीचर्स हमको पढ़ाते हैं। अच्छा, कोई भी जी की कोचिंग है, कोचिंग रे माने बच्चे रा सिलेक्शन नीट जेडो जी को एग्जाम है, बिर माने अगर डाउट सेक्शन की आप बात करा, जब मान लो अगर आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपने कोई चीज़ पर डाउट है, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ है, और अगर बार बार पूछो तो मतलब कई जगह यहाँ आया करे कि ज़्यादा ध्यान बहुत कम देवे, क्योंकि माने फीस मतलब होया करे। तो अठे एडो का सिस्टम है, मतलब आप अगर मान लो जी अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप बैठे रह रहे हो, और अगर रात में भी आपने जरूरत पड़ गई कि आ चीज़ सर मैंने समझ में को नहीं आई है, तो फिर माने बारो कड़ो का योगदान है टीचर और। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मतलब कि सीनियर है डॉक्टर रविंदर सर, ठीक है, वो हमारे डाउट काउंटर पे बैठते थे और मेरी सबसे ज़्यादा उन्हीं से बनती थी। तो मैं मतलब आपको बता सकता हूँ कि अल्टीमेटली मैंने काफ़ी बार, लगभग मैं डेली मतलब कि हिसाब से 12 से लेकर 2 बजे तक, रात के 12 से लेकर 2 बजे तक मैं कभी भी डाउट पूछूँ। 2 बजे से पहले तो कभी सोते ही नहीं सर, बस ये वेट करते हैं कि डाउट आएगा ही आएगा, कन्फर्मेंटली आएगा। और जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है कोचिंग का, माइनर और हुए हैं, उस दिन तो पक्का आएगा। मैं मतलब कि घर पे आता हूँ 10 बजे, तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कभी भी डाउट पूछ सकता हूँ। घर से भी पूछ सकता हूँ, फ़ोन से, सर के पास रूम पे जाके पूछ सकता हूँ, और सर खुद मेरे कोचिंग पे मेरा वेट करते हैं। और इससे ज़्यादा मेरे को लगा नहीं कि और कोई हो सकता है जो डाउट सॉल्व कर सके अच्छे से। अच्छा, ये सागे सागे मैं कई बातें और भी सुनी है कि लक्सेरी जी फैकल्टीज रहे सागे सागे, मतलब जी टेक्स्ट सीरीज है वह बहुत ही ज़बरदस्त हो गए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी कोचिंग के अंदर हर टाइप के जो क्वेश्चंस है, हर टाइप का जो पेपर का लेवल है, वो पेपर हमें दिया गया है इसीलिए। कड़ी एडो कोई तो सिस्टम को नहीं हो, वह गुरुजी ने ध्यान हो कि भाई मनीष तो पढ़ने में तेज है। कई बार कई कोचिंग में यह होया करे जी का टॉपर हुआ है और पढ़ने तेज हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देवे, और जी का टॉपर ना हुआ है, पढ़ने में कम होशियार हुआ है, तो वहाँ लोगों की तरफ भी ध्यान कम दिया करे। इसको कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास में जो बैठते हैं सब सर के एक जैसे होते हैं जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो भी बैठा था पढ़ने के लिए बैठा था सबको, और सर सबको पढ़ाने के लिए आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ टॉपर्स जो होंगे उन पर ध्यान देंगे, या फिर जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी पूछनी चाहूँ, जे कि आप बीकानेर रहा और बीकानेर में रह पड़ी तैयारी कर पड़ी, आप नीट जी को एग्ज़ाम वो फाइट कर लियो। नीट रो एग्ज़ाम फाइट करने वास्ते, डॉक्टर इंजीनियर बनने वास्ते मेहनत जरूरी है या फिर सिक्कर कोटा बढ़ जाना जरूरी है? देखो, वो अभी सबकी सोच है, लेकिन मेरे बस एक ही कहना है, मेहनत तो डेफिनेटली ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ भी हो या नहीं हो, अपनी मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी मतलब कंटिन्यूंसी भी बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब डेली कम से कम 6 से 7 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है अभी किसी दिन थोड़ा कम पढ़ लिए तो प्रेशर ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एवरेज अपना 6 से 7 आवर आना चाहिए। आप जी की बीकानेर में पढ़ाई करी और आप जी की जगह पर पढ़ाई करी भी, जगह ने और भी बैठे को पढ़ाने को तरीको और मांगो रवैयो देखकर थाने यहाँ कभी महसूस हो कि यार मैं बीकानेर में क्यों हूँ, मन कोटा में पढ़ना चाहिए, मन सिक्कर में पढ़ना चाहिए, कभी अब यहाँ लाग रही थाने कि मैं अठे पढ़ के गलती करी या फिर बठे पढ़ना चाहिए तुम्हें? देखो, मैं जब कोचिंग गया था ना, तो पहले दिन से मेरे को ऐसा लग गया था कि अगर मैं यहाँ पे बैठा रहा 2 साल टिक के पढ़ा तो मैं पक्का निकल जाऊंगा। तो मेरे को तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा कि कहीं और जाने की ज़रूरत है या कुछ और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। बहुत से मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट टाइम में जाके अलग अलग कोचिंग्स के वो टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करते हैं, बस फिर उसी में फंसे रहते हैं। मनीषरा पिताजी है जी का भी बात चुकी आपने सागे आर सागे भी बातचीत करांगा। सबसे पहला तो आप रो भी जलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है जी। आप रे बच्चे रो या नीट मायने सिलेक्शन हो तो आप जी की जगह पर तैयारी करवाई भी, कोचिंग ने के तरीके से पता लगे भाई अपन कौन सी कोचिंग मायने करवाना चाहिए और फिर कौन सी कोचिंग ने थे चूज करी? और कहना कोचिंग से कोई रेफरेंस भी और स्कूल को जो 10th पीछे बच्चा पढ़ा होगी, स्कूल के हेडमास्टर है, उन्होंने मेरे को साइंस भेज दिलवा बच्चे को, और ये 2 साल में आपको रिजल्ट दे देगा। ये मेरी लाइबिलिटी है कि आप मेरे पे विश्वास करके करवा दो इसको। उसके बाद में फिर जब आ रहा था तो भाई को लेके मैं उनके मिलने के लिए गया भी कि जो कह रहे हैं भी कुछ स्कॉलरशिप दे दे। मैं चलो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। वो जहाँ रुक के हमने लोकेशन मांगी वहाँ लक्ष्य के ठीक सामने थे हम, और वहाँ अंदर कोई जो था वो मेरे भाई का जान पहचान का था। उन्होंने कहा कि रामेश्वर जी एक बार इधर आओ। फिर अंदर गए, अंदर जाने के बाद में वो सारा सिस्टम जो है हमने लक्ष्य के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, मतलब फिर आप गए तो कोई दूसरी कोचिंग देखा ना, और फिर उसके पास हम गए ही नहीं। अच्छा, तो फिर एडो कहीं चीज देखी, मतलब एक कोचिंग देखने जावा तो आप सोच ही ना देखा। 2 से 4 दिन बच्चा जब जाएगा तो किसी भी कोचिंग में जाएगा तो उसका रिजल्ट अपना 2 से 4 दिन में ही मिलेगा। बिल्कुल। ये अगर बच्चा अपने पढ़ाई समझ में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या सामने वाला अपने बच्चे को समझा नहीं रहा है या समझ पा रहा है। अच्छा, तो आपने मतलब जो यहाँ बच्चों आप 2-4 दिन गए भीतर मैंने पता चल गया कि आप बच्चे लिया सही है। हाँ, उसके बाद इस बच्चे ने कहा पूछा हमें भाई कुछ समझ में आ रहा है कि या वैसे ही है,
तो बच्चे ने कहा नहीं मेरे पूरे सेटअप हो रही है, धीरे धीरे मेरा सेटअप हो जाए। मैं हिंदी मीडियम का इसलिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, बाकी मैं 2 से 5-10 दिन में सेटअप कर लूँगा। फिर मैं कहा चलो कौन जो होगा 2 साल के लिए यही सेटअप करते हैं। तो फिर आप अलग से मायने एडमिशन करवा दिया और आप बच्चे रो तो शायद पहले प्रयास में सफल हो गए। पहला ही प्रयास था और स्कूल वालों ने भी हमारे को अच्छा गाइड किया और कोचिंग वाले जो डॉक्टर सुनील तोतरवाल है ऑनर, उन्होंने भी अच्छा किया। और मास्टर थे रविंद्र सर है, शिवजी सर है और भी 2 मास्टर और हैं इनके, उन्होंने भी कहा ठीक है आप बच्चे पे थोड़ा ध्यान दो। और नाइट स्टडी जो डॉक्टर साहब ने लॉन्च की 110 दिन की लास्ट में, जो कोर्स पूरा होने के बाद में उसको जब ये कवर किया हमने तो उसका बेनिफिट हमारे को ये मिला क्योंकि प्रैक्टिकल भी था, 12th का पेपर भी साथ में था और 40 दिन हमारे को जो लास्ट फिगर मिले वो प्योर मजबूत मिले। मतलब आप बहुत बढ़िया चीज़ ये डॉक्टर साहब की अच्छी है कि बच्चों को ही उसमें रिलीफ देते हैं कि अगर आपका नंबर आता है तो वो पैसा आपके एडजस्ट में जाता है। बिल्कुल आप डॉक्टर साहब साथ बातचीत करांगा। विरोध जी के मायने आप गाँव में चालिया बैठे जी को बच्चों भी बारे में आप मैंने कुछ कॉमन बातें बताई कि वो बच्चों जब बीरा टेस्ट सीरीज होया कराया करती बी टाइम बीरा नंबर कम बनया करता और फिर बाद मान जब एग्जाम हुआ एग्जाम रे मायने बीरा अच्छा नंबर बनया। तो ये बच्चे मायने भी कोई बड़ी चीज़ ही या फिर वो पहला से होशियार हो? देखो डेफिनेटली होशियार तो है, बिना पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। तो टैलेंट तो खूब है, कूट कूट के भरा हुआ है। इसकी 2-3 खूबियाँ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर है। लोग ये इसकी सिंसियरिटी इसका सिलेक्शन बना है पहली चीज़। नंबर 2, आजकल अपन जिस फैमिली से ये बिलोंग करता है इस तरीके के परिवार से बच्चे 3, 4, 5 अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं होते। जिस बैकग्राउंड से ये है लगभग आप मान के चलो ये फैमिली से एक डॉक्टर बना है, बाकी इसने ज़्यादा डॉक्टर का इतना मैं कह रहा हूँ 10th तक इसको इतना पता भी नहीं था। फिर भी ये बच्चा मतलब भाई के लिए या फिर घर वाले ये है कि यार सब बीमार है तो आने वाले टाइम में डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन चीज़ों को और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसने एकदम डेडिकेशन 100% डेडिकेशन के साथ ईमानदारी के साथ में बच्चे ने मेहनत की है। और उसमें सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ रोल ये है कि इसने सब चीज़ों को सेकेंडरी चीज़ समझी। अपनी नीट की जो तैयारी है उसमें पूरी पूरी कंटिन्यूटी की डेली ये शेड्यूल है, मेरे को इस हिसाब से फॉलो करना है। सिंपल सा इसने क्लास ली, क्लास के बाद में इसका टेस्ट होता है, उसने टेस्ट दिया, टेस्ट में जो गलतियाँ की वो डाउट काउंटर पे सुधारी। सिर्फ ये चीज़ फॉलो करता रहा 2 साल और फॉलो करने के साथ में ये हुआ कि 12th के साथ में इस बच्चे ने सिलेक्शन दिया। अरे हर बच्चे में ये खूबियाँ होनी चाहिए कि आप रेगुलर रहो, आप टेस्ट सीरीज जो है कोचिंग फॉलो कर रही दे रही, स्टडी मटेरियल दे रही उसको करो, डाउट सेशन है जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है चाहे सीट में आ रही है चाहे क्वेश्चंस पेपर में आ रही है वो आप अगले दिन जाके टीचर से पूछो। ये चीज़ फॉलो करता है ना वो बच्चा 100% धीरे धीरे ग्रोथ करता है, पर उसका 100% ये पहले या दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। अच्छा एक और मैं आपको आखिरी सवाल करूं, एक अकेली लक्ष्य इंस्टीट्यूट नीट रे मायने कितना जना सफल होया? लगभग ये मान के चलो कि 21 के आसपास बच्चे हैं जैसे कट ऑफ के हिसाब से निकलने के चांस है 21 के आसपास। उसमें से 2 बच्चे हैं सोमराज और गायत्री है वो 2nd या 3rd ड्रॉप में, बाकी सारे बच्चे लगभग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। और अपीयरिंग बच्चे थे वो 66 बच्चों ने पेपर दिया था क्योंकि कोचिंग का ये एग्ज़ाम देने का पहला ही साल था, तो 66 बच्चों ने पेपर दिया। उसमें से 21 के आसपास बच्चे हैं जो क्लियर हो रहे हैं, जिनका नीट क्लियर हो रहा है, जो आजकल बहुत कम है। बीकानेर में मैं कह रहा हूँ लक्ष्य के अलावा शायद बाकी जगह मेरे को नहीं लगता IIT और NIT की फैकल्टी है, MSc के है ज़्यादातर काम करते हैं। देखो धन्यवाद का पात्र तो ये डॉक्टर साहब सुनील जी है, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य था इनके पास भेजना, हमने तो भेज दिया, इसको तराशा तो इसने है। बिल्कुल देख लो, मतलब खुशी है जी कि एकदम चेहरे पर झलक रही है दादाजी रे आके हार्ट की प्रॉब्लम ही और अब वो तो डॉक्टर बन गई है तो शायद वह तकलीफ तो यहाँ सुनने के बाद में ही गायब होगी हुए कुछ कम होगी है। बस आगे सागे लक्ष्य इंस्टीट्यूट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं बारी पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रही हूँ, पर मोबाइल नंबर भी दे रही हूँ। अगर आप अपने बच्चे ने भी अगर तैयारी करवानी चाहो कोई भी तरह की अगर आपने जानकारी लेनी है तो नीचे जी का नंबर है भी, नंबर पर कॉल कर तो कोचिंग रे मैंने बात कर सको, पूरी जानकारी ले सको। ई पर तो आप लोग अगर कहीं कुछ राय बार आए आप मैंने कमेंट के माध्यम में जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने दबर शेयर कर दिया। धन्यवाद सर। झलको